पाकिस्तान की बुहेरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकरों पर हूसी मलेशिया के हमलों की शदीद मुजम्मत। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से राब्ता। एक्स पर लिखा, मैं फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम सऊदी क़यादत और आवाम के साथ खड़ी है। हूसी मलेशिया के इक़दामात नाकाबिल कबूल और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। बुहेरा अहमर में हमले जहाज़रानी की आज़ादी और इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा है। हमारे तिजारती जहाज़ों पर हमला पाकिस्तान पर हमला होगा, इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान ने यमन के हूसी गिरोह को फिर खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, बुहेरा अहमर में पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या पाकिस्तान के बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी जारहाना इकदाम को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। समंदरी असासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक रखते हैं। ईरान मुआहदे की भीख मांग रहा है। ईरान जब भी मुआहदा करता है इसे तोड़ देता है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मनीला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान को अपनी जिद की कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी क़यादत के होश में आने तक ये कीमत बढ़ती रहेगी। हूसियों को ईरान ने गुमराह किया। सऊदी अरब के खिलाफ हूसियों के इक़दामात काबिल मुज़म्मत हैं। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी की। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़ाल सफारती किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का आसियान रीजनल फोरम से खिताब। कहा, तमाम फरीक तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करें। भारत का सिंताज़ मुआहदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम है। जम्मू कश्मीर के तनाज़ुर का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। मस्तूंग में जजों की गाड़ी और मुसाफिर बस पर हमला। वली खान बाईपास पर फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकर अपने मुहाफिज समेत शहीद। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी जख्मी हो गए। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने खटकूचा में बस को निशाना बनाया। क्वेटा से कराची जाने वाले 3 मुसाफिर शहीद, 3 जख्मी हो गए। कराची के किसी भी अस्पताल जाएं, वहां पंजाब के लोग मिलेंगे। पंजाब का कोई अस्पताल बता दे जहां सिंध के लोग इलाज कराते हों। शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानी दी। नूनी की क़यादत मुश्किल वक्त में डील करके बैरून मुल्क चली जाती है। आज़ाद कश्मीर में धांधली करने नहीं देंगे। जो खुद जाली मैंडेट के जरिए बैठे हैं वो कश्मीर के अवाम को क्या हक देंगे। जो वुज़रा बड़े दावे कर रहे हैं कुर्सी छोड़कर इलेक्शन लड़े, लग पता जाएगा। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च किया जा रहा है। पंजाब की तरक्की से जलने वाले जलते रहेंगे। मरियम नवाज की हुकूमत को सिर्फ 2 साल हुए, उन्होंने वसाइल को अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से विहाड़ी तक पहुंचा दिया। लाड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही। पंजाब में आप चौथे नंबर की जमात हैं तो हमारा क्या कसूर। कराची की अदालत में डॉक्टर आकाश कत्ल केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुल्जिमान सुरेश, रामचंद और अनिल अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने इस्तफसार किया, क्या मतलब मारे गए, वो तो पुलिस कस्टडी में थे। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, मुल्जिमान की निशानदेही पर पुलिस उनके साथियों को गिरफ्तार करने बरोही गोट पहुंची तो फायरिंग का तबादला हुआ। जुडिशल मैजिस्ट्रेट जुनूबी ने कहा, जब मुल्जिम ही नहीं है तो मेरे पास क्या लेने आए हो। अदालत ने रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर समाअत मुलतवी कर दी। कराची में मनोड़ा से 7 साला दुआ की लाश मिलने की तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है, इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक बच्ची को कत्ल किया गया है। सीसीटीवी में मुबैना कातिल को बोरी ले जाते देखा जा सकता है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। और महकमा रेवेन्यू सिंध का अमला सिस्टम की खराबी दूर करने में नाकाम। 3 रोज गुजर गए। सैकड़ों प्रॉपर्टी ट्रांसफर केसेस ताखीर का शिकार। वजीर आला का नोटिस भी काम न आया। महकमा रेवेन्यू ने गुज़श्ता रोज प्रेस रिलीज में सिस्टम की बहाली का दावा किया था। महकमा रेवेन्यू की गलती की वजह से शहरियों के NDC ज़ाया हो रहे हैं।
बैंक से मॉर्गेज करवाने वाले शहरी भी परेशान हैं। कई सौदे मनसूखी की जानिब बढ़ रहे हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह को सिस्टम फाल होने की गुज़श्ता रोज गलत मालूमात फराहम की गई। ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले का खित्ते में फौरी जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मजीद मौसवी ने खबरदार कर दिया। एक्स पर लिखा, अगर ईरान के पोलो और बिजली घरों को निशाना बनाया गया तो अमरीकी फौज के इत्तेहादियों और मेजबान ममालिक में बिजली की बंदिश यकीनी होगी। ईरान अपनी तंसीबात के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का फौरी और सख्त जवाब देगा। मस्तूंग में वली खान बाईपास पर फायरिंग, सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ अपने मुहाफिज समेत शहीद हो गए। हमले में एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी जख्मी हुए। हुकूमत बलूचिस्तान की मस्तूंग हमले की मजम्मत, दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म। वजीर आला के मुआविन शाहिद रन कहते हैं, कानून के मुहाफिजों और जजों पर हमला रियासत के रेट को चैलेंज करने की नाकाम कोशिश है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेगी। पंजाब में मॉनसून का तूफानी स्पेल, लाहौर में बारिश से जलथल एक हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हरबंसपुरा अंडरपास में पानी दाखिल। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 263 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कहाना जठोल गांव में बारिश के बायस मस्जिद की दीवार गिर गई। एक शख्स जख्मी। भारत की जानिब से सलाल डैम से पानी छोड़ने पर दरियाए चनाब में सूरत हाल संगीन हो गई। हेडमराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। चनियोट से मुल्का बस्तियां दरियाए चनाब की मुंह जोर मौजों की जद में आ गई हैं। फसलें और मकान डूब गए हैं। वजीराबाद में खानकी बैराज पर पानी की सतह बुलंद, मजीद बड़ा रैला गुजरने का खदशा। गुजरावाला में बारिश का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। सड़कें और गलियां डूब गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। शाहराहों पर आमदोरफ्त मुअत्तल। छम्मोगढ़ में आरजी झील टूटने से दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। चिल्लास की वादी थोरदास में रिहायशी आबादी में दरियाए सिंध का पानी दाखिल। रला 3 मकानात बहा ले गया। फरोड़ी में फ्लैश फ्लड से 35 मकानात मुकम्मल तबाह। बलूचिस्तान में बारिशों के बायस दरियाए लहरी से आबी रैला नसीराबाद पहुंच गया। मुतादिद घरों में सैलाबी पानी दाखिल। सदर आसिफ अली जरदारी की मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, विफाकी और सूबाई इदारे क्लाउड बर्स्ट, ग्लोव, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के पेश नज़र तैयारियां तेज रखें। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीका में IMF हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल, EFF और RSF प्रोग्राम पर पेशरफ्त, टैक्स और तवानाई इस्लाहात पर बातचीत। एलामिया के मुताबिक मुलाकातों में निजकारी, टैरिफ रैशनलाइजेशन, कर्जों के इंतजाम, ज़र मुबादला ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफे पर भी तबादला ख्याल किया गया। IMF ने इंसानी वसाइल की तरक्की, खवातीन की मुआशी शमूलियत, टेक्नोलॉजी और बरामदात पर मबनी तरक्की पर जोर दिया। वजीर खजाना ने हुकूमत के माली नज़्म ज़ब्त के अज़्म का अदा करते हुए IMF के ताउन पर शुक्रिया अदा किया है। ख्वाजा आसिफ ये फैसला नहीं करेंगे कि कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रुहेल असगर कहते हैं, जब आप अहम हुकूमती मनसब पर हों तो फिर बड़ा सोच समझ कर बयान देना चाहिए। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे शर्मिंदगी और किसी की दिल आज़ारी हो। ख्वाजा आसिफ अड़ जाता है, पता नहीं कैसा कश्मीरी है। सियासतदान में लचक होनी चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रोज में 11 रुपए 32 पैसे महंगा। नई कीमत 327 रुपए 12 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 3 रोज में 20 रुपए 69 पैसे महंगा हुआ। नई कीमत 375 रुपए 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 83 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी का तेल 7 रुपए 80 पैसे इजाफे से 297 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की यौमिया तायुन पर आवाम बरहम। कहते हैं पेट्रोल की कीमत रोजाना तब्दील करना ज्यादती है। हुकूमत गरीब और तनख्वाहदार तबके का एहसास करे।
तेजी से बढ़ती हुई आबादी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस पर काबू पाने के लिए इकदाम को कौमी फरीजा समझा जाना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बहबूद आबादी के हवाले से जायजा इजलास पे गुफ्तगू। कहा, आबादी में तवाज़ुन ही पायदार कौमी तरक्की की जमानत है। आबादी की मनसूबाबंदी को तरक्की, इस्तेहकाम, इंसानी वसाइल से हम आहंग करने की जरूरत है। वजीर आजम की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इजलास जल्द बुलाने की हिदायत। जमशुदा अजला और पाटा के लिए विफाकी टैक्स इस्तिस्ना में तोसी की जाए। सूबाई हुकूमत ने तमाम टैक्स खत्म कर दिए। विफाकी टैक्सेस के बगैर मुकम्मल रिलीफ मुमकिन नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखा। विफाकी टैक्स इस्तिस्ना बहाल करके इंजमाम के वक्त किए गए वादों की पासदारी की जाए। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और दीगर विफाकी महसूलात के नफाज पर नजरसानी की जाए। यकसा टैक्स पॉलिसी कबायली अवाम का रियासत पर एतमाद बहाल करने में मददगार होगी। FIA के इस्लामाबाद पेम्स में कार्रवाई। जाली मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जारी करने पर खातून समेत 3 मुलाजमीन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कार्रवाई के दौरान निशानजदा 50,000 रुपए बतौर रिश्वत दिए गए। मर्द मुलाजमीन को तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। खातून मेडिकल लीगल अफसर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। खातून अफसर पेम्स में डेप्यूटी डायरेक्टर इवनिंग के ओहदे पर भी तैनात हैं। डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। कराची पुलिस का कहना है सुरेश, रामचंद और अनिल को निशानदही के लिए गुलशन मेमार ले जाया गया था। बरोही गोट में मुल्जिमान के साथियों ने फायरिंग कर दी। तीनों गिरफ्तार मुल्जिमान मारे गए। एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। मुल्जिमान ने क्लिफ्टन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग करके डॉक्टर आकाश को कत्ल किया था। महकमा रेवेन्यू सिंध का अमला सिस्टम की खराबी दूर करने में नाकाम। 3 रोज गुजर गए, महकमा रेवेन्यू का अमला खराबी दूर न कर सका। सैकड़ों प्रॉपर्टी ट्रांसफर केसेस ताखीर का शिकार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस भी कोई काम न कर सका। महकमा रेवेन्यू ने गुज़श्ता रोज प्रेस रिलीज में सिस्टम की बहाली का दावा किया था। महकमा रेवेन्यू की गलती की वजह से शहरियों के NDC ज़ाया हो रहे हैं। बैंक से मार्गेज करवाने वाले शहरी भी परेशान हैं। कई सौदे मनसूखी की जानिब बढ़ रहे हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह को सिस्टम फाल होने की गुज़श्ता रोज गलत मालूमात फराहम की गई। और 74 अक़वाम, 3000 एथलीट, 10 खेलों के मुकाबले और 215 सोने के तमगे। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आज से 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज होगा। इफ्तिताई तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम समेत पाकिस्तान के 20 एथलीट इवेंट में शिरकत करेंगे। गोल्डन बॉय तकरीब में सब्ज़ लाली परचम थामे पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत करेंगे। अरशद नदीम इवेंट में अपने एजाज का दिफा करेंगे। मेगा इवेंट 2 अगस्त तक जारी रहेगा।